Hello student, welcome to second part of first chapter. First topic is you see how to define a living organism and biology. अब हम living organism और biology को कैसे define करेंगे. Now I am going to teach you definition of living organism. You see this point is there. The living organism are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग, मतलब उनकी जो सेल्स होती है वो खुद ही रेप्लिकेट होती है, खुद रेगुलेट होती है. इंटरैक्टिव जो सिस्टम होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुली के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट कैरेक्टर्स आई एम ऑल्सो टेल अबाउट देयर इन प्रीवियस क्लास. ओके, तो जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं. तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. तो हाउ कैन डिफाइन देयर? तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे इन दिस डेफिनेशन. द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. External stimuli, it means they can feel it. External sensation, ठीक है. External sensation like a hot, cold, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, वो खुद ही फील करते हैं और उसके अपोजिट आपको क्या रिस्पॉन्स करना है वो खुद ही करते हैं. Now it's very interactive definition of biology. ठीक है, अभी तक आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन जो पढ़ी थी, इट मीन्स बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग एंड प्लांट्स. ठीक है, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं. ठीक है, बायोलॉजी हैव अ टू ब्रांचेस, इट्स अ बॉटनी एंड जूलॉजी. तो बायोलॉजी की जो दो ब्रांचेस है, बॉटनी इट मीन्स रिलेटेड टू द प्लांट्स, वी स्टडी अबाउट देयर प्लांट्स इन बॉटनी. एंड जूलॉजी इज देयर, वी जू मतलब क्या हुआ, एनिमल्स आर देयर. तो इट मीन्स वी स्टडी द एनिमल्स गोइंग टू विच टर्मिनोलॉजी इज देयर, जूलॉजी. इट मीन्स जिसमें हम एनिमल रिलेटेड जो स्टडीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं. एंड बॉटनी इज देयर रिलेटेड स्टडी अबाउट द प्लांट्स. Now one standard definition is there in biology. Biology is the story of life on earth and evolution of living organism on earth. So in this definition you see biology क्या है, ये its most important definition because it's given by their scientifically. ठीक है, तो biology क्या है, biology is the story of life. ये वो स्टोरी है जहाँ पे पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था. इट मीन्स बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. एवोल्यूशन मतलब जो विकास हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो. ठीक है, तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ and evolution of living organism on earth. This one is the very important definition of biology. ठीक है, तो according to 11th standard you write the definition of biology in this. Okay, now it's an important point. Now next point is there, all living organism present, past and future are linked to one another by the कॉमन जेनेटिक मटेरियल बाय द वेरिंग डिग्री. ठीक है, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर से, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमनली एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल क्या है, कनेक्टेड होता है. अब बट टू अ वेरिंग डिग्री इट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल में अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे आर चेंजेस आर देयर. तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता गया वैसे वैसे जेनेटिक मटेरियल में भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े चेंजेस होते गए. ठीक है, तो दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू वन अनदर. ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन दिस टॉपिक विच पॉइंट विच कैरी, यू सी फर्स्ट पॉइंट, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. डाइवर्सिटी एक जो उद्विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, इट मीन्स
बहुत ही लार्ज अमाउंट पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं अर्थ में, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हर वैरायटी के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। दिस वन इज देयर डाइवर्सिटी। नाउ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। अब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट है अर्थ पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स है, जैसे मान लीजिए लॉयंस है, टाइगर है, कैट है, ये सब डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। डिफरेंट तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, स्पीशीज को। हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि ये डिफरेंट स्पीशीज है बाय द स्ट्रक्चर, बाय द फंक्शन, ठीक है। तो इनके द्वारा हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि इनका नाम ये है, इनका ये है। तो आप डिफरेंट तरीके के कास्ट, जैसे सपोज दैट फॉर योर एग्जांपल, आप डिफरेंट, जैसे मान लीजिए चाहे हमारे रिलीजियस हैं जो, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिफाइन किया है, भाई हैं तो सभी ह्यूमन बींग्स, बट वी आर डिफाइंड देयर अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, ठीक है। तो सबकी स्पीशीज भी अलग हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन एंड न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड एंड एडेड टू दिस लिस्ट। अभी तक जो स्पीशीज हम लोग जानते हैं उसका रेंज जो है 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। इट मीन्स इतनी क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। नाउ न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, और नए तरीके के जो ऑर्गेनिज्म जितने हमने नहीं जानते थे और से रिसर्च चल रहा है, रिसर्च के बाद जो हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे इस आइडेंटिफाइड लिस्टेड में ऐड होते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर नॉमेनक्लेचर। In this topic, nomenclature have name also represent by their, it means nomenclature क्या हुआ, नामकरण, ठीक है। तो अब जब स्पीशीज हैं तो हम उन्हें कहीं ना कहीं उनके नेम्स देंगे, ठीक। सो नॉमेनक्लेचर, सी द पॉइंट, द लोकल नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ्टन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड एवरी विद इन अ कंट्री। देखिए, लोकल नेम मतलब जिस नाम से हमें पुकारा जाता है, ठीक है, जिस जगह पे हम रहते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्पेस हो। तो जो एक नाम होता है वो हमारा क्या होता है, विद इन अ कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे तो उस चीज़ को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स है। फॉर योर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक खाने की चीज़ कही देती हूँ, मैंने प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, मैंने एक थिंग ले लिया है, सपोज दैट गोलगप्पे, ठीक है। तो कहीं पे उसे गोलगप्पे कहते हैं, कहीं उसको पानी पूरी कहते हैं, कहीं उसको फुल्की कहते हैं। तो लोकल जो प्लेस है, जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के नेम से उसको पुकारा जाता है। तो लोकल नेम, जैसे सपोज दैट अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक नेम जो होता है उसके घर में लोग जानते हो, एक नेम जो होता है जो उससे सोशल, मतलब समाज में लोग उसे जानते हो, ठीक है। तो मतलब एक नेम जो हमारा वो क्या हुआ, लोकल, जो घर में जानते हैं, ठीक है। और एक जो हमारा समाज के थ्रू हमारी पहचान, जो हमारी आइडेंटिटी बनती है, जिससे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाते हैं तो उस नेम से हमको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फिर एक चीज़ें हुआ कि अब सब चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, जानते हैं। तो ना ऐसा करते हैं कि स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम एक कॉमन नेम रख देते हैं जिसे पूरे संसार में उसी नाम से ही जाना जाए, भले आपका प्लेस टू प्लेस कोई भी नेम हो या कंट्री के अकॉर्डिंग कोई भी नेम हो, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द सिंगल नेम आर देयर। अब एनीवेयर यू गो इट, देन single name have to be represented of this thing. Now the process of giving a standard scientific name to the organism is called a nomenclature.
ना जो साइंटिफिक नेम रखा गया है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर इट मीन्स वो प्रोसेस जिसने एक स्टैंडर्डाइज और साइंटिफिक नेम दिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, दैट नोन इज कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर। फॉर योर एग्जांपल, ठीक है, मैंगो जो आम, आप जेनविन आप क्या कहते हैं कि आम है या मैंगो है, बट उसका साइंटिफिक नेम जो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से, दैट इज द मैग्नीफेरा इंडिका। आप मान लीजिए सपोज दैट यू गो इन द अमेरिका, ठीक है, आप मैंगो मांगोगे तो शायद वो इतना ना दे पाए, बट यू से देयर कि मैग्नीफेरा इंडिका, तो शायद वो वर्ल्ड में जो कॉमन नेम है उसके थ्रू आपको मैंगो मिल जाए। ठीक, फॉर योर एग्जाम्पल जस्ट आई एम आस्किंग देयर, नाउ कम इन देयर नेक्स्ट पॉइंट। The scientific names ensure that each organism has only one name. The description of any organism enables the people, if any part of the world, to arrive at the same name. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नेम होता है। The description of any organism enable to the people, जो पीपल सभी जगह जाने पर सेम नेम से उसे रिप्रेजेंट कर सकें। Such a name has not been used for any other known organism. और वो जो एक सिंगल नेम साइंटिफिक रखा जाएगा वो किसी और ऑर्गेनिज्म का वो नेम नहीं रखा जाएगा। इट मीन्स सिंगल नेम आर देयर फॉर द ईच ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा नहीं है कि चिंटू पिंटू आपने रखा है तो वो चिंटू पिंटू जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को भी कह सकते हैं। कॉमन नेम आर देयर। ठीक है, सी देयर मैन इज देयर कॉमन नेम। ठीक है, मैन क्या है, उसका कॉमन नेम है, बट जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, जूलॉजिकल नेम इज देयर होमो सैपियंस। नाउ नेक्स्ट इज देयर हाउस फ्लाई। ठीक, हाउस फ्लाई का जो नेम है, जूलॉजिकल नेम है, वो क्या है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, ईच एंड एवरी वन सी देयर, you go in anywhere in the world, you say there Musca domestica, that means common name is their housefly. ठीक है, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग क्या है, ये हाउसफ्लाई है, बट इन अदर कंट्रीज दैट नेम इज देयर कॉमन। Musca domestica is their scientific name. In botanical name you see the mango. Mango is the common name is there. ठीक है, in this country. But Magnifera indica is there the botanical name. ठीक, you go the anywhere in the world, you say the Magnifera indica, that means mango. Wheat, ठीक है, wheat का क्या है, Triticum aestivum. ठीक है, Triticum aestivum is the common name is there. It means that is the scientific name of wheat. ठीक है, तो different types, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं, चाहे वो जितने भी हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, द नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम is attached to. Now first the organism has to be described for its all morphological and other characteristic. It is called the characterization. तो how can define the characterization? It means firstly किसी भी organism को describe करते हैं उसके morphological character के बेस पे। It means उसके बनावट के आधार पर। Morphology मतलब होता है बनावट, structure। ठीक है, एंड सम अदर, उसके बाद उसका कुछ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इट इज डिसाइड वेदर इट इज सिमिलर टू एनी नोन ग्रुप। इट इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी के कैरेक्टर के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है वो किसी अदर ग्रुप से डिफरेंट है कि सिमिलर है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द करेक्ट प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ही हम करेक्ट प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म
को एस्टैब्लिश करते हैं इन प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए पहले तो हम उसके कैरेक्टर्स को जानते हैं, कैरेक्टर के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दे आर सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। देन अकॉर्डिंग टू योर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन दे डू द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इफ एनी ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द characteristic what is there, then identification, and after that do the classification.